प्रकार पहला समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और जो भगवान शंकर ने ग्रहण किया। फिर सभी ने शंकर भगवान की जय जयकार बोलते हुए, सब भगवान नारायण की जय जयकार बोलते हुए पुनः समुद्र मंथन किया। तो अब की बार क्या निकला? हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गौ माता प्रकट हो गई। बोले कामधेनु गौ माता की जय। तो गौ माता प्रकट हो गई। तो भगवान नारायण ने कहा इसे ऋषियों को दे दीजिए, क्योंकि ऋषियों के पास रहेगी तो वह पूजा पाठ करते हैं। पंचगव्य की जरूरत पड़ती है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, दही, दूध और घी, यह 5 होते हैं। और पंचामृत में पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। तो दूध, दही, घी, गैया का ही है 3 चीजें। तो या ऋषियों के पास रहेगी तो यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उनके पास या गौ माता को दे दीजिए। तो सभी ने गौ माता को ऋषियों को दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। पुनः मंथन हुआ तो क्या निकला? चंद्रमा। इसीलिए चंदा मामा कहते हैं, व्यक्ति दूध पिलाते बच्चे को चंदा मामा किस लिए कहते हैं? कि चंदा मामा भी समुद्र मंथन से निकले और लक्ष्मी मैया भी समुद्र मंथन से निकली। तो जो माँ का भाई होगा तो वह तो मामा जी ही लगेगा। तो लक्ष्मी जी हमारी जगन माता है ना, तो जगन माता के कारण चंदा मामा हमारे मामा जी हुए। तो चंद्रमा, पुनः चंद्रमा निकले तो जो शंकर भगवान के मस्तक पे विराजमान किया, इसीलिए भोलेनाथ का नाम चंद्रमौली हो गया। बोलिए चंद्रमौली महादेव की जय। पुनः मंथन हुआ तो उच्चई श्रवा घोड़ा निकला जो बलि महाराज को दिया गया। फिर एरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। फिर कस्तूभ मणि निकली जो भगवान नारायण के कंठ में स्थापित किया गया। रंभाधिक अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दिया गया। और पारिजात वृक्ष निकला जो कल्प में स्वर्ग में लगाया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। एक बार क्या है, जैसे दिवाली आने वाला है तो दिवाली में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करती है? क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी ने प्रभु का चरण सेवा करते हुए कहा कि प्रभु, संसार में हमने देखा है कि 25 साल हो जाता है तो वर्ष का गांठ मनाता है, शादी का सालगिरह। तो हमारा कभी शादी का सालगिरह नहीं मनता है, तो आपको डेट पक्का करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि हमारा कभी शादी हुआ होता तब तो डेट पक्का करते। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, आपको डेट पक्का करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अभी समुद्र मंथन हो रहा है, इस समय मौका बहुत बढ़िया है, समुद्र को पिता मान करके प्रकट हो जाए। तो वही लक्ष्मी जी आज पारिजात वृक्ष के बाद लक्ष्मी मैया भी निकली। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो नारी जो है 14 समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में से एक स्त्रियां हैं। इसीलिए बच्चों को, नारियों को थोड़ा से छुप करके वस्त्र ऐसे पहनना चाहिए जिससे सामने वाली की दृष्टि गलत ना हो। जब आप ही हमारे विदेश की ऐसी हो गई हैं कि वह वृंदावन में हरे राम हरे कृष्ण करती हैं, और हमारे भारत की नारियां हो गई हैं कि वहाँ के कल्चर को जीवन में उतार रही हैं। और वह लोग यहाँ की साड़ी को पहन रही, 4-5 मीटर साड़ी वृंदावन में जाकर देखिए ज़्यादा मिलेगी, और हरे राम वह हमसे ज़्यादा गा रहे हैं। सोचिए, तो आप उनके कल्चर को मत उतारिए, आपका उतार रही तो आप उनका नाटक मत करिए। तो यह रत्न है, इनको छुपा करके रखना चाहिए। जैसे अपने धन को हम छुपा करके रखते हैं तिजोरी में बंद करके, जितना ताला मार सकते मार लेंगे, 5 मारना पड़े 5 मारेंगे। उसी प्रकार जो हमारी लड़कियां हैं, माताएं हैं, वह रत्न के समान हैं।